हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उन्हीं का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। इस डिस्कशन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है स्टूडेंट्स, उस इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, जो भी आपने सेपरेट नोटबुक बना रखी है क्विज से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जो डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं, ये स्टैटिक एज वेल एज द करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके थ्रू आपका जो स्टैटिक पोर्शन भी है, जो करंट अफेयर का पोर्शन भी है, वो आपका कंटिन्यू यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। तो इसीलिए इस वजह से आप रेगुलर वे में कंटिन्यूटी के साथ में इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय तक आप कंटिन्यू टच में रहोगे इन टॉपिक्स के साथ में। तो इसीलिए इन जो टॉपिक हैं, इनमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको रेगुलर देखिए और इन्फॉर्मेशन को रेगुलर नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, इसमें स्टूडेंट्स टर्मिनोलॉजी और मीनिंग पूछा गया है। बेसिकली ये क्वेश्चंस आज पिछले 4-5 साल से, या इससे पहले भी आया करते थे बट कम आया करते थे, पर पिछले 4-5 साल से इन क्वेश्चंस की जो संख्या है वो इंक्रीज हुई है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के समय में। चाहे साइंस बेस से टर्मिनोलॉजी पूछी जाए, चाहे मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो पूछ ली जाती है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ये मेडिवल हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर पहला वाला जो मैच करवाया गया है, तो कुदराई चेट्टी से पूछा गया है कि ये कौन होते थे। बेसिकली स्टूडेंट्स, उस समय में ये मर्चेंट हुआ करते थे और ये हॉर्स से रिलेटेड ट्रेडिंग किया करते थे, इसलिए इनको लोकल लेवल पे हॉर्स ट्रेडर के रूप में भी जाना जाता था। ये आपको भी पता है स्टूडेंट्स कि मेडिवल इंडिया के समय में इंडिया में जो हॉर्सेस थे वो वहाँ पे ट्रेड किए जाते थे सऊदी अरेबिया से। इसके अलावा आपको सऊदी अरेबिया तो बेसिकली कंट्री होगा, जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ से इन हॉर्सेज को इंपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा सेंट्रल एशिया से भी इंपोर्ट किया जाता था। तो ये लोकल ट्रेडर हुआ करते थे, कुदराई चेट्टी जिनको बोला जाता था, जो लोकल हॉर्स के मर्चेंट्स व्यापारी होते थे, वहाँ से हॉर्स लाया करते थे। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अबाउट द अमर नायिका से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जैसे ही जो गुप्ता डायनेस्टी का समय आता है या पोस्ट मौर्यन जो समय आता है, उस समय में इस तरह के जो सामंत लोग हैं, जिन लोगों का हेल्प लिया जाएगा मिलिट्री के समय में, वॉर के समय में। जैसे आप देखिए, कोई भी किंगडम है उसके अंदर सेंट्रलाइज यहाँ पे किंगडम के द्वारा, जिस डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा है, तो पोस्ट मौर्य में हमको देखने को मिलेगा इस तरीके की एक नई वैरायटी का डेवलपमेंट होगा, जो इनको क्षत्रप बोलते हैं, सामंत बोला जाता है कई जगह। ये यहाँ पे लोकली रूल करेंगे, ये लोग अपनी आर्मी रखेंगे, ये किंग को अपनी आर्मी सपोर्ट करेंगे। जब कब सपोर्ट करेंगे, जब किंग को यहाँ इनकी आर्मी की ज़रूरत होगी। इनको जो ज़मीन दी जाएगी वो यहाँ पे टेरिटरी फ्री ज़मीन होगी, वो टैक्स फ्री ज़मीन होगी जो इनको टेरिटरी दी जाएगी, तो टैक्स फ्री ये यहाँ पे अपना वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो सामंत हैं इनकी संख्या कंटिन्यू इंक्रीज होती है। तो अमर नायिका बेसिकली वो मिलिट्री कमांडर होते थे जिनको कुछ टेरिटरी दी जाती थी गवर्न करने के लिए। अमर नायिका जो वर्ड है, ये विजयनगर एम्पायर के समय में यूज़ किया गया था। विजयनगर एम्पायर आपको पता होगा 1336 में हरिहर एंड बुक्का नाम के दो ब्रदर्स के द्वारा एक एम्पायर को इस्टेब्लिश किया जाता है, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, विजयनगर एम्पायर सदर्न इंडिया के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो राया जो वर्ड है वो विजयनगर के जो रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, उन्हीं के द्वारा यूज किया जाता था। राया वर्ड के बारे में आपको पता होगा, कृष्णदेव राय, राम राया, इस तरीके के से जो वहाँ पे जो किंग्स हुआ करते थे उनके द्वारा यूज किया जाता है ये वर्ड। स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के समय में रूल किया था। जैसे 2 डायनेस्टी का नाम तो मैं बता देता हूँ आपको, सुलवा एंड तुलवा। इसी तरीके से टोटल 4 डायनेस्टी हैं मेन,
जिन्होंने रूल किया है विजयनगर एम्पायर के ऊपर में। कुछ दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था क्विज के अंदर में आप लोगों से कि आप ज़रूर बताना विजयनगर एम्पायर के समय में कौन कौन सी जो डायनेस्टीज हैं जिन्होंने रूल किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो तीनों के तीनों जो हमारे जो क्वेश्चन हैं वो जो मैच करवाए गए हैं, टर्मिनोलॉजी वो उनका जो मीनिंग है वो करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी आंसर। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गुरु नानक से रिलेटेड है। तो इनमें बेसिकली पूछा गया है कि गुरु नानक ने जो निर्गुण फॉर्म ऑफ जो भक्ति की थी, क्या वो सही बात है? बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स कि गुरु नानक ने जो निर्गुण जो भगवान हैं उनको यहाँ पे फॉर्मलेस गॉड के रूप में माना था। और ये सब चीज़ें क्यों की गई थी प्रैक्टिस? क्योंकि वहाँ पे उस समय में जो नया रिलीजन का जो उस समय स्टार्ट हुआ, कोई भी नया रिलीजन किसी भी समय में जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जो ओल्ड प्रैक्टिस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएं, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस हो जाएं। तो उनकी वजह से जो न्यू रिलीजन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के द्वारा भी जो नया रिलीजन जो स्टार्ट किए गए वो इसी वजह से स्टार्ट किए गए थे कि कॉमन मैन को जो रिचुअलिस्टिक जो चीज़ें थी वो समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो गुरु नानक जी के द्वारा भी निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति को प्रमोट किया गया है कि फॉर्मलेस गॉड को यहाँ पे प्रमोट किया गया। इसके अलावा इन्होंने रिचुअलिस्टिक जो प्रैक्टिस हुआ करती थी, चाहे वो हिंदूज़ में हो चाहे वो मुस्लिम्स के अंदर हो, जो भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस जो रिलीजन है उसको ज़्यादा कंजर्वेटिव बनाती हैं, उसको ज़्यादा टफ बनाती हैं। कॉमन पीपल्स को अंडरस्टैंड करने में एक गॉड और जो कॉमन पीपल है उसके बीच में रिलेशन को अंडरस्टैंड करने में जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उतना ज़्यादा रिलीजन वो आपको कंजर्वेटिव भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसी जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस थी किसी भी रिलीजन के अंदर में, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया और इन्होंने उस जो बेसिकली जो नया धर्म है, नया जो पंथ है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की। और उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बेसिकली फॉर्मलेस जो गॉड है उनका जो आराधना है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। इसके अलावा इसमें पूछा गया है कि ये कंटेम्प्रेरी थे बाबर और इब्राहिम लोदी के। तो स्टूडेंट्स कंटेम्प्रेरी वर्ड के लिए बेसिकली अपने को टाइम पीरियड पता होना चाहिए किसी भी पर्सन के बारे में। तो गुरु नानक जी का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1469 में इनका बर्थ हुआ था और 1539 के अंदर इनका जो लास्ट समय था। तो 1539 के समय में तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि पानीपत का पहला युद्ध जो कहाँ होता है, पानीपत नाम की जो जगह है दिल्ली के पास में, वहाँ पे होता है, पर वो 1526 में होता है। तो ये कंटेम्प्रेरी हुए क्योंकि पानीपत के युद्ध के अंदर में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और यहाँ पे जो मुग़ल जो डायनेस्टी है मुग़ल एम्परर के रूप में यहाँ बैठते हैं। इसके अलावा जो इब्राहिम लोदी हैं, अगर हम लोदी डायनेस्टी की बात करें तो 3 इनके इम्पोर्टेंट किंग्स हैं, 3 इनके इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कि किंग रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, बहलूल लोदी, इसके अलावा बाद में आते हैं सिकंदर लोदी और फिर आते हैं इब्राहिम। तो स्टूडेंट्स कोई भी डायनेस्टी की अगर बात करें, जो भी डायनेस्टी हैं सेंट्रल, चाहे हम दिल्ली सल्तनत के समय की डायनेस्टी हों या किसी भी समय में, तो किंग्स के जो इम्पोर्टेंट जो किंग हैं, जो इम्पोर्टेंट उनके वर्क हैं, चाहे आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। मेडिवल हिस्ट्री आपको अंडरस्टैंड करने में हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको टफ लगे, बट एक बार अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, एक बार अगर उसको आप अच्छे से रीड कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है समझने के लिए भी। आपको जो मार्क्स हैं इसके 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो भी इसी पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपको अंडरस्टैंड अगर आप कर लेते हो तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो सोल्व होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये कंटेम्प्रेरी थे, बाबर के भी थे और यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी हैं इनके भी हैं। तो बाबर इसके 1526 से लेकर 1530 तक यहाँ रूल करते हैं, 1530 तक। उनके बाद में बाबर के बाद में उनके बेटे जो हुमायूं हैं वो यहाँ पे पावर में आएंगे और कुछ दिन रहते हैं। उनका जो कंप्लीट पीरियड होता है वो शेरशाह सूरी, अकबान जो किंग होते हैं उनके द्वारा। इसके अलावा दिल्ली में जो हेमू विक्रमादित्य हेमचंद जो वहाँ पे गद्दी के ऊपर बैठते हैं, तो आपको उसके बारे में जब हम मेडिवल हिस्ट्री के हमारे लेक्चर तो चल रहे हैं तो उनके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो सतीश चंद्रा बुक है उसको हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो बी के अंदर दिया हुआ है। यूपीएससी भी आजकल कई बार ऐसे करता है, कई बार क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि तीनों करेक्ट हैं तो डी आंसर होगा, क्योंकि डी के अंदर ऑल द अबाउ लिखा होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। पर काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा किया जाता है कि बी के अंदर ही ऑल द अबाउ लिख दिया गया, तो यहाँ पे तीनों करेक्ट हैं तो बी के अंदर इसका आंसर होगा। गुरु नानक जी के बारे में ये पूछा गया था। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो वर्ल्ड की माइग्रेशन रिपोर्ट है, तो उससे रिलेटेड पूछा है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो है वो बेसिकली किनके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है, इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ये पब्लिश की जाती है। ये बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो है 1951 में ये इस्टेब्लिश किया गया। एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेशन और इससे कमिटमेंट जो प्रिंसिपल हैं, चाहे ह्यूमन प्रिंसिपल हों, चाहे उसके बेनिफिट हों सोसाइटी के लिए, तो उन सब के बारे में इस रिपोर्ट के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा बात की जाती है। इनके द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। रिपोर्ट के अंदर जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है WMR, इसके अंदर कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, डाटाज बताए जाते हैं। इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि जो कौन से कंट्री से कितना माइग्रेशन हुआ है, किस कंट्री से जो रेमिटेंस में जो पैसा आया है। रेमिटेंस में पैसा क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इंडिया का कोई पर्सन है, उस सपोज कीजिए वो इराक, ईरान या सऊदी अरेबिया में कहीं पे वर्क कर रहे हैं, तो वो जो मनी वो सेंड करेंगे अपनी फैमिली को वहाँ से, तो उसको रेमिटेंस में अकाउंट किया गया है। ये इकोनॉमी का भी पार्ट है कि रेमिटेंस को बेसिकली करंट अकाउंट में रखा जाता है या सेविंग अकाउंट के अंदर में, और कौन से सेक्शन के अंदर ऐड किया जाता है। तो इसके बारे में जब हम इकोनॉमी के लेक्चर्स रीड करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है और ये 1951 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट में आया था। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड है। वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि वेस्टर्न घाट जो हैं वो कंटेम्प्रेरी कंपेरेटिवली हायर हैं देन द ईस्टर्न घाट। स्टूडेंट्स ये हमको पता है कि वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें कि ईस्टर्न घाट से। अगर हम कंपेयर करें, ये देखिए कि इंडिया का ये मैप है जो यहाँ पे डेक्कन पेनिनसुला है, तो वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है वो एक तो कंटिन्यूअस है, एक दूसरा इनका जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बजाय अगर हम ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें, ईस्टर्न घाट आपको कंटिन्यू नहीं मिलेंगे। दूसरा इनका जो टोपोग्राफी है वो कम्प्लीटली इरोड हो चुकी है। यहाँ पे रिवर्स की वजह से बहुत सारी रिवर्स जो हमारे यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि डेक्कन इंडिया के अंदर बहुत सारी जो रिवर हैं वो आपको वेस्टर्न साइड से ओरिजिन होंगी और उनका जो फ्लो है वो ईस्टर्न साइड है। तो ये बेसिकली इंडिया का जो सदर्न जो पेनिनसुला है वो टिल्टेड है। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कोलिजन हुआ था, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में कोलिजन हुआ तो यहाँ पे टिल्ट एक क्रिएट हुआ कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो झुका हुआ है बे ऑफ बंगाल की तरफ में। इस वजह से आपको पता लगेगा कि बहुत सारी जो रिवर हैं वो वेस्टर्न साइड से ओरिजिन होती हैं और ईस्टर्न साइड की तरफ माइग्रेट, जो उनका जो फ्लो है वो ईस्टर्न साइड की तरफ है। तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि कंपेरेटिवली हायर हैं। बिल्कुल सही बात है, कंपेरेटिवली हायर हैं। इवन जो हमारी जो रेनफॉल विंड होती हैं, जो अरेबियन सी से हमारा जो मानसून चलता है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। इस वजह से जो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का जो कंडीशंस हैं वो देखने को मिलेंगी। थ्रू आउट द कंट्री थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे मोर देन द 200 जो यहाँ पे रेनफॉल है वो देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि वेस्टर्न घाट हैं वो हाईली इरोडेड हैं बाय द रिवर्स। तो स्टूडेंट्स ये ईस्टर्न घाट के लिए है। बेसिकली ईस्टर्न घाट जो एरिया है वो हाईली इरोडेड हैं क्योंकि जो बहुत सारी रिवर्स जो फ्लो करती हैं हमारे वेस्टर्न एरिया से, जो यहाँ पे ओरिजिन होती हैं, चाहे हम बात करें महानदी की, चाहे बात करें गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की, जो भी ये नदियाँ हैं ये वेस्टर्न साइड से ओरिजिन होती हैं और ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि वेस्टर्न घाट हैं
वो कंपेरेटिवली हायर हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो अगर हम बात करें पीक जो हैं, हाईएस्ट पीक हैं वेस्टर्न घाट की जो पीक हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अन्नामुडी नाम की पीक है। अन्नामुडी है 2695 मीटर इसका जो हाइट है। जैसे 8848 जो माउंट एवरेस्ट का है, जो अब चेंज हो चुका है कुछ, 8848 है माउंट एवरेस्ट का मीटर, इसलिए यहाँ पे जो है 2695 है अन्नामुडी का। सेकंड हाईएस्ट जो पीक है वो है डोडा बेटा बेसिकली आपको कर्नाटका के अंदर मिलेगी। और इसके अलावा वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट हैं, ये नीलगिरी का जो इलाका है, यहाँ पे ये मैच होते हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे दोनों मिलते हैं। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। तो इसके जो आंसर की बात करें तो ए आंसर होगा स्टूडेंट, क्योंकि वेस्टर्न घाट इरोडेड नहीं है रिवर्स के द्वारा। आपको एक बात और पता होगी, वेस्टर्न फ्लोइंग बहुत सारी रिवर्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये जो रिवर हैं इनके द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ये सेंट्रल इंडिया से मैक्सिमम ये रिवर हैं ओरिजिन होती हैं। और इसके अलावा इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी कम है, इतनी ये सेडिमेंट्स नहीं बोरो कर पाती, इतने ये सेडिमेंट्स इनके फ्लो के साथ में नहीं आते हैं। इसलिए ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इन रिवर्स के द्वारा जब समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा नहीं बनाया जाता है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एपिथर्मल जो रिवर है उससे बारे में पूछा गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स दो तरीके की रिवर होती हैं, एक होती है पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर क्या होती है? जो पेरेनियल रिवर का अगर हम बात करें, जो 12 मासी रिवर होती है, जो कम्प्लीटली थ्रू आउट द ईयर जो फ्लो करती है, उस रिवर को बोला जाता है पेरेनियल रिवर। एपिथर्मल रिवर क्या होती हैं? एपिथर्मल रिवर वो होती हैं कि बारिश होने के समय के साथ, इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो रिवर जो यहाँ पे आइस का मेल्ट हुआ है उसकी वजह से वो रिवर जो फ्लो करने लगी, मतलब मौसमी जो रिवर होती हैं, मौसम के साथ में जो फ्लो करने लगती हैं, जब उनके अंदर पानी आता है, जब फ्लो करती हैं, उन रिवर्स को यहाँ पे एपिथर्मल रिवर कहा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो रिवर है वो यहाँ पे जो मौसमी रिवर है, मौसम के साथ में सीजनल रिवर है। तो सीजनल रिवर के अंदर यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखो तो स्टूडेंट्स आप एनालाइज कर सकते हो इसका आंसर। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो काबनी है, काबनी अलग है, वैगई अलग, आपको पता है सेंट्रल इंडिया की ये रिवर्स हैं जो हमारे ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। मूसी रिवर आपको हैदराबाद के बारे में पता होगा, हैदराबाद जो सिटी इसी के ऊपर बसा हुआ है। लूनी रिवर के बारे में यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है लूनी रिवर। लूनी रिवर आपको पता होगा राजस्थान की रिवर है, राजस्थान के अंदर ये फ्लो करती है और ये वेस्टर्न राजस्थान की तरफ से जाती है, पुष्कर के पास से ये ओरिजिन होती है और उसके बाद में ये वेस्टर्न राजस्थान की तरफ जाती है। तो ये रिवर बेसिकली एक सीजनल रिवर है, जब बारिश का पानी आता है उसी समय में ये फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के अगर क्विज की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मैस कॉलम की बात की थी। अमरनायिका जो यहाँ पे लोग होते हैं विजयनगर एम्पायर में, जो यहाँ मिलिट्री सपोर्ट देते हैं किंग को, उनको कुछ टेरिटरी दी जाती है। राया जो विजयनगर के ही रूलर्स अपने नाम के आगे टाइटल लगाया करते थे, राम राय, कृष्णदेव राय, इन सब के बारे में। कुदराई चेट्टी जो बेसिकली उस समय में जो हॉर्स के जो व्यापारी हुआ करते थे, जो ट्रेडर हुआ करते थे, उनके लिए यूज किया गया है। तो तीनों करेक्ट थे, तो सी आंसर था। सेकंड में गुरु नानक के बारे में बात की गई है। गुरु नानक जी के द्वारा जो नया धर्म, जो नया पंथ है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, वहाँ पे बात की गई कि निर्गुण भक्ति की, फॉर्मलेस गॉड की बात की गई। सभी जो कंजर्वेटिव रिचुअल्स थे उनको मिटा दिया गया इनके द्वारा। बाबर और इब्राहिम लोदी जो लास्ट लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, इब्राहिम लोदी, और जो यहाँ पे अगर हम बात करें मुग़ल एम्परर, पहले मुग़ल एम्परर जिन्होंने मुग़ल जो यहाँ पे मुग़ल एम्पायर की जो इस्टेब्लिशमेंट की इंडिया में, बाबर, तो उन दोनों के कंटेम्प्रेरी थे। 1469 से लेकर 1539 में जब जहाँ पे इनका जो लास्ट समय गुजरता है वहाँ पे अभी गुरुद्वारा भी बना दिए गए हैं पाकिस्तान और इंडिया के द्वारा। करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में देखा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन 1951 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके द्वारा WMR वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट निकाली जाती है।
वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में देखा। वेस्टर्न घाट जो यहाँ पे जिनकी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से बारिश भी ज़्यादा होती है। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू है, हाइट कम है, इरोड हो चुके हैं रिवर्स की वजह से, ये भी एक रीज़न है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है जो करेक्टली मैच है। इसके अलावा हमने जो सीजनल रिवर हैं, लूनी रिवर हैं, उसके बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे क्विज से रिलेटेड था। आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हो उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आज जो डेट है वो 12 सितंबर हो चुकी है, तो सितंबर में भी 12 दिन निकल चुके हैं। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, हमको कंटिन्यू हार्डवर्क करना होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जब ये एग्ज़ाम निकल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इस समय में जो कंपटीशन है काफ़ी हाई है। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।